हेलो बच्चों, स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। अध्याय 16 मिल गया झरना का क्वेश्चन आंसर करेंगे। कस्तूरी क्लास 4 का चैप्टर 16 मिल गया झरना। ठीक है, इसका प्रश्न करते हैं। प्रश्न पिटारी से पहला प्रश्न देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न। क का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 दुष्ट। ख का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 वृद्धों को छोड़ने का। ग का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 पछतावा। घ का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 घर ले गया। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पढ़ो समझो और उत्तर दो। प्रश्न संख्या क, बादशाह गुलाख रशीद ने क्या ऐलान कराया। इसका सही जवाब है बादशाह गुलाख रशीद ने ऐलान करवाया कि लोग बड़े बूढ़ों को मौत की घाटी में छोड़ आए क्योंकि वे किसी काम के नहीं होते हैं। प्रश्न संख्या ख, बादशाह के सैनिक ने अपने बूढ़े पिता को मौत की घाटी में क्यों नहीं छोड़ा। तो इसका उत्तर होगा बादशाह के सैनिक ने अपने बूढ़े पिता को मौत की घाटी में इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि वह अपने कर्तव्य तथा बुढ़ापे की सच्चाई के बारे में समझ गया था। प्रश्न संख्या ग, प्रश्न है, वृद्ध होने पर बादशाह ने वजीर से कहा तथा क्यों चलने को कहा। तो इसका उत्तर होगा वृद्ध होने पर बादशाह ने अपने वजीर से आबे जमजम चलने को कहा। यह एक ऐसा झरना था जिसके पानी से मरा हुआ भी जीवित हो जाता था। प्रश्न संख्या घ, लड़के के पिता ने बादशाह की इच्छा जानने पर लड़के से क्या करने को कहा। तो इसका उत्तर होगा लड़के के पिता ने कहा कि एक संदूक में मुझे बंद करके अपने साथ ले चलो तथा एक बैल को भी अपने साथ ले जाना होगा। प्रश्न संख्या अंग, प्रश्न है, लड़के ने जीवन देने वाले झरने का पता कैसे लगाया। तो इसका उत्तर होगा लड़के ने मरी हुई मछली के माध्यम से जीवन देने वाले झरने का पता लगाया। प्रश्न च, बादशाह को किस बात का पछतावा हुआ, उसने क्या किया। तो इसका उत्तर होगा बादशाह को अपने बुजुर्गों को समय से पहले ही मरने को मजबूर करने के लिए समय पर पछतावा हो रहा था क्योंकि उन बुजुर्गों के साथ ही उनकी अमूल्य अनुभव भी चले गए थे। अतः उसने ऐलान करवाया कि आगे से किसी भी बुजुर्ग को मौत की घाटी में न भेजा जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न है, सोचकर बताओ क्या होता यदि। प्रश्न क, लड़का अपने बूढ़े पिता को मौत के घाटी में छोड़ आता तब क्या होता। तो उत्तर है लड़का अपने पिता के अमूल्य अनुभवों का लाभ उठाकर कभी इनाम न पाता। प्रश्न संख्या ख, बादशाह को सैनिक द्वारा अपने पिता को छिपा कर रखने की बात पता चल जाती तो क्या होता। तो इसका जवाब होगा बादशाह उसे कठोर दंड देता। प्रश्न संख्या ग, सैनिक अपने साथ अपने बूढ़े पिता को न लाता तो क्या होता। तो इसका उत्तर होगा आबे जमजम नामक झरना कभी न मिल पाता। प्रश्न संख्या घ, आबे जमजम वाले झरने का पता न चलता तो क्या होता। तो इसका उत्तर होगा बादशाह तथा अन्य लोग पवित्र जल पीने से वंचित रह जाते। नेक्स्ट है, कौन है। ठीक है, नीचे कुछ संज्ञा पद दिए गए हैं, बताओ ये क्या हैं। तो गुलाम, गुलाम किसे हम कहेंगे, खरीदा हुआ दास को। सैनिक, सेना का सिपाही। बादशाह, राज्य का मुखिया। वजीर, राजा का प्रधानमंत्री। सेनापति, सेना का मुखिया। ठीक है, अब आते हैं भाषा ज्ञान की ओर। प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के दो दो अर्थ लिखो। कल का अर्थ है आने वाला दिन। ठीक है, और कल का मतलब होता है पुर्जा। ठीक है, कल पुर्जा।
कल कारखाना में देखते हैं, कल कारखाना यानी पुर्जा होता है। जल, जल का अर्थ होता है पानी और दूसरा अर्थ होता है जलना। गति, गति का अर्थ होता है चलना और गति का अर्थ है दशा। भेद का अर्थ है अंतर, अभेद का अर्थ है भेदने की क्रिया। ठीक है, इस प्रकार से एक ही शब्द के दो दो अर्थ होंगे। कल का अर्थ है आने वाला दिन तथा पुर्जा। जल का अर्थ है पानी तथा जलना। गति का अर्थ है चलना तथा दशा। भेद का अर्थ है अंतर तथा भेदने की क्रिया। अब आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न है, नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, संज्ञा शब्द नाम के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग कर लिखो। तो यहाँ पर क का उत्तर है, उसका एक वृद्ध वजीर था। ख का उत्तर, वह बहुत ही दुष्ट बादशाह था। ग का उत्तर, तुम वही करो जो मैंने कहा है। घ का उत्तर, उसने पेट भर पानी पिया। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न संख्या तीसरे प्रश्न की ओर। ठीक है, प्रश्न है, निम्न वाक्यों से भाववाचक संज्ञा छांटो। तो क का भाववाचक संज्ञा होगा दुष्टता। ख का आंसर है प्यास। ग का आंसर है गहराई। ख का आंसर है थकान। अंग का आंसर है मूर्खता, पश्चाताप। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों को भाववाचक संज्ञा में और भाववाचक संज्ञा को विशेषण में बदलो। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे विशेषण को भाववाचक संज्ञा में बदला गया है, अब भाववाचक संज्ञा को विशेषण में बदला गया है। तो कुटिल का भाववाचक संज्ञा होगा कुटिलता। सफ़ेद सफ़ेदी। महान महानता। ऊंचा ऊंचाई। ये विशेषण से भाववाचक संज्ञा हुआ। अब आते हैं भाववाचक संज्ञा से विशेषण को बदल कर दिखाते हैं। तो कायरता कायर। कठिनाई कठिन। स्वास्थ्य स्वस्थ। मधुरता मधुर। ठीक है, इस प्रकार से चौथा का आंसर होगा। अब आते हैं 5वां प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्न वाक्यों की क्रिया का काल बताओ। ठीक है, तो क का उत्तर है भूतकाल। ख का उत्तर है भूतकाल। ग का उत्तर है वर्तमान काल। घ का उत्तर है भूतकाल। अंग का उत्तर है भविष्यत काल। और च का उत्तर है भूतकाल। ठीक है, अब आते हैं अगला प्रश्न है अपनी कलम से। तो पहला देखिए, अपनी कलम से कौन सा प्रश्न पूछा जा रहा है। यदि आप बादशाह गुलाक रशीद को एक परोपकारी राजा के रूप में देखें तो आप उसका चित्रण किस प्रकार करेंगे। तो इसका उत्तर देखिए, यदि बादशाह गुलाक रशीद एक परोपकारी राजा होता तो वह बुजुर्गों या बूढ़ों के रहन सहन में सुधार लाने का प्रयास करता, उनके लिए कई प्रकार की सुविधाएं जुटाता तथा उनके अनुभव का लाभ उठाकर एक महान परोपकारी एवं लोकप्रिय राजा बन जाता। ठीक है, अपनी कलम से दूसरा प्रश्न देखिए। प्रश्न है, कथा में सैनिक का पात्र आपको कैसा लगा, उसके विषय में 4 पंक्तियां लिखो। तो इसका उत्तर देखिए, सैनिक एक श्रेष्ठ पात्र है। उसने अपने पिता के अंदर के दर्द तथा भाव को समझा तथा उसे मौत की घाटी में न छोड़ने का निर्णय लिया। उसने पिता की आज्ञा मानी तथा उसके बल पर आबे जमजम झरने को सफलता से ढूंढ निकाला। ठीक है, राजा से सम्मान तथा इनाम पाया, उसे अपनी भूल पर पछताने के लिए विवश किया। ठीक है, तो इस प्रकार से मिल गया झरना का प्रश्न उत्तर यहीं पर समाप्त होता है। कस्तूरी क्लास 4 का सभी चैप्टर का वीडियो हम इस चैनल पर अपलोड कर रहा हूं, तो सभी वीडियो को आप देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।